इस पल में सबको यह महसूस हुआ कि उनका प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि हर हरकत और हर नज़र में झलकता है। लेकिन कहानी में सिर्फ खुशियां ही नहीं थीं। कुछ पात्र, जो हमेशा नवाब और हीर की खुशियों में बाधा डालना चाहते थे, शादी में भी हस्तक्षेप करने की कोशिश करने लगे। उन्होंने हल्की फुल्की शरारतें कीं, कुछ झूठी अफवाहें फैलाईं, ताकि माहौल को तनावपूर्ण बनाया जा सके। लेकिन नवाब और हीर की मजबूत सोच और सच्चा प्यार हर बाधा को पार कर गया। उनका विश्वास और साहस शादी के हर पल में साफ दिखाई दे रहा था। शादी का सबसे रोमांचक और दिलचस्प पल तब आया जब दोनों ने एक दूसरे के सामने वचन दिए। नवाब ने साफ शब्दों में कहा, हीर, चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है। हीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नवाब, तुम्हारे साथ जीवन बिताना मेरा सबसे बड़ा सपना था। अब यह सपना सच हो गया है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। उनके परिवार और दोस्तों ने इन वचनों का स्वागत किया। हंसी, खुशी, आंसू, सब कुछ एक साथ मिलकर माहौल को भावनाओं से भर दिया। यह शादी सिर्फ रस्मों का पालन नहीं थी, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत, एक नई जिम्मेदारी और सच्चे प्यार का प्रतीक बन गई। इसके अलावा कुछ मज़ेदार और रोमांचक पल भी आए। कभी नवाब हीर के हाथों हल्दी से रंग लगाता, कभी हीर नवाब के लिए गीत गाती। कुछ पलों में छोटे छोटे नाटक और हंसी मजाक ने माहौल को हल्का और मनोरंजक बना दिया। दर्शक इन पलों में नवाब और हीर की जिंदगी का हिस्सा बनकर हर भाव का अनुभव कर रहे थे। इस एपिसोड ने सिर्फ शादी को दिखाया ही नहीं, बल्कि यह बताया कि प्यार, समझदारी और विश्वास की ताकत कितनी बड़ी होती है। नवाब और हीर ने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार किसी भी बाधा, गलतफहमी या चुनौती से नहीं टूट सकता। उनकी जोड़ी अब मजबूत, स्थिर और अटूट बन चुकी थी। शादी का जश्न चल ही रहा था कि अचानक कुछ पुराने दुश्मन अपने पैंतरे आजमाने लगे। ये वही लोग थे जो हमेशा नवाब और हीर की खुशियों में बाधा डालने की कोशिश करते रहे थे। लेकिन अब उनका कोई प्रयास सफल नहीं हो सका। हर योजना, हर चाल, हर साजिश को नवाब और हीर की एकता और प्यार ने नाकाम कर दिया। यह स्पष्ट हो गया कि सच्चा प्यार और भरोसा किसी भी बाधा से नहीं टूट सकता। सीरियल में आने वाला नया एपिसोड दर्शकों को एक जबरदस्त मोड़ पर ले जाएगा। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि नवाब हीर को वापस घर लाता है। पिछली घटनाओं में हीर अचानक घर छोड़कर चली गई थी, और उस पल गुलाब के चेहरे पर जो नकली सुकून और खुशी थी, वह दरअसल उसकी जीत का जश्न था। गुलाब सोचती थी कि उसने एक ही वार में हीर को हमेशा के लिए इस घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन जैसे ही यह बात नवाब तक पहुंचती है, उसकी भावभंगिमा पूरी तरह बदल जाती है। उसका चेहरा गुस्से और चिंता से भर जाता है। वह बिना देर किए हीर के पास जाता है और सवाल करता है, तुमने घर क्यों छोड़ा? क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि इस दुनिया में तुम्हारा ठिकाना है, तुम्हारी पहचान है? क्या तुम्हें अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है? नवाब के शब्दों में गुस्सा और चिंता दोनों झलकते हैं, लेकिन यही शब्द हीर के दिल को और अधिक तोड़ते हैं। अब हीर का सब्र टूट जाता है। वर्षों से दबाया गया दर्द और अपमान एक ही पल में बाहर आ जाता है। वह साफ शब्दों में नवाब को कहती है, तुम अपने काम से काम रखो। मेरी जिंदगी में दखल देने का तुम्हें कोई हक नहीं। मैं कहाँ रहूं और कहाँ नहीं, यह फैसला सिर्फ मेरा है। तुम्हारा इस पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि तुमने खुद मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। उस दिन के बाद से तुम मेरे लिए भी इस घर की तरह पराए हो। हीर की बातें यही खत्म नहीं होती। वह नवाब को उसकी मान, गुलाब की असलियत भी दिखाती है। तंज भरे शब्दों में कहती है, तुम्हारी माँ ने मुझे घर से निकालकर बहुत बड़ा काम किया है। यह सिर्फ इतना नहीं कि उसने मुझे बाहर किया, बल्कि उसने मेरी मजबूरी और इज्जत के साथ खेला। अगर तुम्हारे पैरों तले जमीन न खिसके तो मेरा नाम बदल देना। नवाब हैरान रह जाता है। वह विश्वास नहीं कर पाता कि उसकी माँ किसी की जिंदगी और इज्जत के साथ इतनी घटिया हरकत कर सकती है। उसे अपने बचपन, अपनी परवरिश और माँ की बनाई छवि पर शक होने लगता है। हीर सच सामने लाती है। उसकी बहन को ब्लैकमेल किया गया,
मजबूरी का फायदा उठाया गया और उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ की कोशिश हुई। हीर की आवाज़ कांपती है, लेकिन उसके शब्दों में सच्चाई की आग झलकती है। वह कहती, आज मुझे यह मानने को मजबूर होना पड़ा कि तुम्हारी माँ एक बेहद घटिया इंसान है, जिसे किसी की जिंदगी और सम्मान